हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम सीजीपीएससी में आए हुए मैथ्स के पीवाईक्यू पार्ट 2। जो हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं, तो इसमें टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, टाइम एंड वर्क, और ये उसका दूसरा वीडियो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपका कब आया है? CSPHCL 2019 में। CSPHCL का मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट पावर हाउसिंग कंपनी लिमिटेड, मतलब बिजली विभाग का एग्जाम हुआ था, है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि एक कप केक बनाने में 3 मिनट लगते हैं तो 2 घंटे में कितने कप केक बनाए जा सकते हैं? ये बनाए जा सकते होगा, ठीक है, बनाए जा सकते हैं। तो देखो, एक कप केक बनाने में 3 मिनट लग रहा है, तो 2 घंटे में कितने कप केक बनेगा बोल रहा है। तो हम सबसे पहले 2 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे में 60 मिनट, तो उसको अपन 2 से डिवाइड कर लिए तो कितना हो गया, ये हो गया 120 मिनट। 120 मिनट हो गया ना। चलो देखो, और एक कप केक बनाने में कितना मिनट लग रहा है, 3 मिनट, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। मिनट से मिनट कट जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 40। तो 2 घंटे में हम 40 कपकेक बना सकते हैं अगर हम 3 मिनट में एक कपकेक बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीजी व्यापम सहायक परियोजना अधिकारी 2023 में क्वेश्चन आया, 2017 में क्वेश्चन आया है, 2017 में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी एक काम को 5,040 रुपए में पूरा करने के लिए सहमत हुए हैं। ए अकेले काम को 5 दिन में करता है, बी अकेले काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन सी और डी की मदद से उन्होंने काम 3 दिन में पूरा कर लिया। यदि सी डी से 2 गुना काम करता है तो बी और डी के बीच कितने रुपए का अंतर होगा। तो देखो रुपए कितना दिया है, 5,040 रुपए। आप एक चीज नोटिस करो कि ए और बी काम लिए हैं 5,040 रुपए में, लेकिन खत्म चारों कर रहे हैं, मतलब चारों में ये पैसा बटेगा, है ना। चारों में ये पैसा बटेगा और हमको बी और डी के बीच का अंतर निकालना है। हम एक चीज अच्छे से जानते हैं कि हम एफिशिएंसी पे पैसा देते हैं। अगर जैसे अपन पार्टनरशिप भी पढ़ते हैं तो कौन कितने दिन तक था, कितना पैसा लगाया था, उसका रेशियो निकाल के अपन बनाते हैं क्वेश्चन। अपन यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो, ए जो है, ए कितने दिन में काम कर रहा है, 5 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा है, 8 दिन में। सी और डी, सी प्लस, एक मिनट, सी और डी की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम किया। की मदद से मतलब ए बी, सी और डी को जब अपने मिलाए हैं तब इन लोग 3 दिन में काम को पूरा किए हैं। तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया आपका, एलसीएम निकालोगे तो कितना निकाल लोगे आप, ले लो एलसीएम 120 ले लो। 120 हो गया, 120 टोटल काम हो गया। अब एक बात बताओ, जब टोटल काम को हम दिन से डिवाइड करेंगे तो उसका एक दिन का काम आ जाएगा। तो 5 से आप इसको डिवाइड कर लो, कितना होगा ये हो जाएगा 2 4। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 5 हो जाएगा। और इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 40। तो आप एक चीज बताओ मेरे को कि ए ए एक दिन में 24 काम करता है, बी एक दिन में 15 काम करता है, ए बी सी डी एक दिन में 40 काम करते हैं, ठीक है। हमको सी और डी का निकालना है, सी और डी का। तो सी और डी का हम कैसे निकालेंगे, ए और बी का उससे घटा देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एक दिन का काम कितना है, 40 है। इससे अपन ए बी का घटा देते हैं। तो ए और बी कितना है, ए और बी कितना है, 24 है ए, और बी कितना है, 15 है। एक मिनट, 24 और 15 है ए और बी, इन दोनों का टोटल कर लो, 40 से घटा दो तो आपका सी और डी का काम आ जाएगा, सी प्लस डी। मतलब सी प्लस डी मिलकर एक दिन में एक काम करते हैं। आप समझ गए ना, टोटल काम है 40, उससे अपन ए का काम 24 और बी का काम 15 घटा दिए हैं, तो सी और डी का हमारा काम आ गया है कि सी और डी एक दिन में एक काम करते हैं। अब अपन यहाँ से इसको कैसे निकाल पाएंगे, और आप एक चीज और देखो, यदि सी डी से दो, एक मिनट, यदि सी डी से 2 गुना काम किया, मतलब सी डी से 2 गुना काम किया है, तो डी मान लो आप एक्स काम किया, तो सी कितना काम किया होगा, 2x। और सी और डी का काम हमको कितना दिया हुआ है, सी और डी का काम हमको एक दिया हुआ है, एक दिन का। तो सी की जगह 2x आ गया, डी की जगह x आ गया, तो यहाँ आ गया 1। इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो गया 3x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पे कितनी, 1/3, 1/3 आ गई x की वैल्यू। तो अब आप यहाँ से खड़ा खड़ा c का एफिशिएंसी निकाल लो। जब आप यहाँ पे 1/3 रखोगे x की जगह तो कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और d तो हमारा 1/3 आ ही गया है x। तो देखो आपके पास यहाँ टोटल एफिशिएंसी आ गई सबकी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जगह कम है तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखो a 24 है ना, याद रखना, b 15, इसको अपन यहाँ से हटा लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या एफिशिएंसी आ गई, a की एफिशिएंसी आ गई 24, b की एफिशिएंसी आ गई 15,
सी की एफिशिएंसी आ गई 2/3, एक मिनट, 2/3, और डी की एफिशिएंसी आ गई 1/3। एक्स लेके बनाते बहुत लंबा जाता, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कर करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन अगर अपन इसको पूरा एक दिन का काम 1/x, फिर एक दिन का काम 2/x लेके बनाते तो काफी लंबा जाता, इसलिए अपन एफिशिएंसी से बना रहे हैं। तो अब आप एक चीज देखो, हमको क्या बोल रहा है, बी और डी के बीच का अंतर बताना है हमको। हमारा टोटल काम कितना था, टोटल काम नहीं सॉरी, टोटल एफिशिएंसी कितनी थी, टोटल एफिशिएंसी हमारी 40 थी। तो मतलब हमको ये जो 5040 रुपए मिला है, ये हमको 40 एफिशिएंसी का मिला है। मतलब एक एफिशिएंसी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, एक एफिशिएंसी की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसको 0 0 कट गया, मान लो 4 से 4 काटोगे तो हो जाएगा 1 2 1 2 6 126, 126 हो जाएगा ये। एक एफिशिएंसी की वैल्यू 126 आ गई, एक एफिशिएंसी की वैल्यू 126 आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको बी और डी के बीच का अंतर बोला है कितने रुपए का, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 15, और डी की एफिशिएंसी कितनी है, डी की एफिशिएंसी है 1/3। तो 15, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लो, ये अंतर निकलेगा 45, 45 में से ये ऊपर जाएगा 45, 45 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 44/3। तो बस कुछ नहीं, 44 अपॉन, जब हमारा एक एफिशिएंसी का वैल्यू 1/26 है, तो हमारा 44/3 जो बी और डी के बीच का अंतर है, इस एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, इससे कट जाएगा ना, देखो 4 में जाएगा 2 में जाएगा, 42 इंटू 44 कितना होता है, 44 इंटू 42, यहाँ पे करके देख लेते हैं अपन, 8 8, 4 4 जा 16 का 6 1, 4 4 जा 16 का 6 1 1 7, ये कितना हो गया 8 4, यहाँ पे 1 1848, 1848 आपका सही आंसर हो जाएगा। 1848 हमारे ऑप्शन में है क्या, है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपन इसको एफिशिएंसी के माध्यम से निकाले हैं, कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना। बी और डी के बीच का अंतर बोला था ना, तो अपन बी और डी के बीच के एफिशिएंसी की वैल्यू निकाले हैं 44/3, और एक एफिशिएंसी की वैल्यू निकाले हैं, उससे अपन उसको इंटू कर दिए हैं। कहीं पे कोई डाउट हो जरूर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्य को पूरा करने में ए और बी मिलकर 30 दिन लगाते हैं, बी और सी 24 दिन, सी और ए 20 दिन। मतलब आपका ए और बी हो गया 30, बी और सी हो गया 24, और सी और ए हो गया आपका 20 दिन। पहले 6 दिन तीनों मिलकर काम करते हैं, फिर बी और सी ने काम छोड़ दिया, तो ए शेष काम को कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन है आपका सीजी व्यापम सहायक परियोजना अधिकारी 2017 में। चलिए देखते हैं अपन इसको, है ना। टोटल काम देख लो, टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम इसका अपन 120 हो सकता है क्या, हाँ 120 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लो आप इसका, 120 हो गया। तो ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई 4, बी और सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5, और सी और ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई 6। मतलब टोटल काम कितना किए हैं लोग एक दिन में 15, एक दिन में टोटल काम इन लोग 15 किए हैं। हमारे पास टोटल काम 120 दिया हुआ है, हमको क्या बोल रहा है कि 6 दिन तक तीनों ने काम किया है, तो 6 दिन में इन लोग कितना काम कर लेंगे, 6 दिन तीनों ने कार्य किया है ना, हाँ। तो 6 दिन तक इन लोग कितना काम कर लेंगे, 15 एक दिन में करते हैं, तो 6 दिन में कितना कर लेंगे 90, 90 कर लेंगे। तो 6 दिन तक का काम इनका हटा दो इससे, मतलब इन लोग कितना काम कंप्लीट कर लिए, 90 काम कंप्लीट कर लिए, 30 काम बचा है, 30 काम बचा है। बी और सी काम छोड़ दिए हैं, तो ए बाकी काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, एक मिनट कहीं मिस्टेक हो रहा है, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट ना। 40 5 6, 30 दिन में, 24 दिन में, 20 दिन में, कुल काम इसे कितना हो जाएगा 24 पंचे 120, ठीक है ये। अच्छा ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देखो जल्दी जल्दी में यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ये जो 15 काम आया ये किसका आया है, ये आया आपका ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, मतलब इनका दो दो बार काम जुड़ गया ना। देखो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, दो बार काम जुड़ गया, तो मतलब कितना हो जाएगा, कॉमन ले लो 2 को, ए प्लस बी प्लस सी है ये, इक्वल टू इधर कितना है 15। ये जब 2 इधर आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की काम कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो जाएगा 15/2, 15/2 हो जाएगा। अब सही आएगा आंसर। तो देखो 120 है, 120 में से कितना काम हो चुका है, बी और सी 6 दिन तक काम किए हैं, तो एक दिन में लोग कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में लोग तीनों मिलकर 15/2 काम कर रहे हैं।
तो 15/2 जब इन लोग एक दिन में काम कर रहे हैं तो 6 दिन में कितना काम करेंगे मिलके? आप जो घटाओ 3 हुआ, 3 और 15 45। 1 मिनट, 3 का जब इंटू 15 करोगे कितना आ गया 45। तो मतलब इन लोग तीनों मिलके 15 काम 45 काम कर लिए हैं, तो 45 को इससे आप डिवाइड कर दो। 45 को डिवाइड नहीं यार, सॉरी क्या हो रहा है, मिस्टेक। देखो 120 टोटल काम है, तीनों मिलकर 45 काम कर दिए हैं, तो हमारे पास कितना काम बचा उसको माइनस कर लेंगे। तो माइनस करो कितना हो जाएगा 75। 75 काम हमारे पास शेष बचा। अब इस 75 काम को ए अकेला कितना दिन में करेगा? तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4। ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी हमको निकाल लेते हैं अपन, ए की एफिशिएंसी नहीं दी है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? बी प्लस सी है, बी प्लस सी को घटा दो आप इससे, बी प्लस सी मतलब 5। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5। जो आप इसको 15/2 है जो टोटल काम है, इससे आप 5 ए की एफिशिएंसी घटा दो, ये 10। 5/2 हुआ ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी जब 5/2 है और आप इसको 5/2 से डिवाइड करोगे 75 को, 75 डिवाइडेड बाई 5/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा। आप इसको काटोगे, इससे कितना कटा 1 एक बार में और ये 2 बार में, तो 24। 2 बार में नहीं 5 बार में, 5 बार में। हाँ, इस 75 को काटोगे 5 से तो कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, और 5 बार में जाएगा 15 बार में, 15 बार में जाएगा। और ये जब 2 इंटू 15 आप करोगे 30, तो ए अकेले इस काम को, बचे हुए काम को 30 दिन में कर देगा। जैसे कि यहाँ अपन लोग ए बी सी इतने दिन में कोई काम करते हैं तो इसका टोटल काम 120 हो गया। इसकी एफिशिएंसी अपन इधर साइड निकाले हैं, यहाँ पे 2 बार टोटल हुआ है, इसीलिए अपन इसको 2 को कॉमन लेके 2 से डिवाइड कर दिए। तो इन लोग एक दिन में 15/2 काम कर रहे हैं। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए अपन इस एबीसी में से बीसी को हटा दिए हैं। बीसी कितना कितना काम कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंसी है? 5 एफिशिएंसी है। 5 को घटाए तो ए की एफिशिएंसी आ गई 5/5/2। अब ये 45 कैसे आया? 120 हमारा टोटल काम है, ये लोग तीनों मिलकर 15/2 काम कर रहे हैं। 6 दिन तक तीनों काम किए हैं, तो 6 दिन तक कितना काम हो गया था? 45 काम हो गया था। 45 काम को अपन हटा दिए उससे 120 से, तो 75 काम हमारा बचा। उस 75 काम को एक 5/2 की एफिशिएंसी से, जो बचा वो 75 काम है, उसको 5/2 की एफिशिएंसीज करने में ए को कितने दिन लगेंगे? तो 30 दिन लगेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया हो, कहीं डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो बी और सी कार्य को शुरू करने के 3 दिन बाद छुट्टी पर चले जाते हैं। शेष कार्य को ए द्वारा कितने दिन में किया जा सकता है? क्वेश्चन कब आया है? सीजी व्यापम सहायक सम परीक्षा 2015 में। टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम हो गया आप इसका मान लो 72। एलसीएम निकालोगे ना, टोटल काम अपन कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, तो इसका एलसीएम 72 है। एलसीएम लिख देता हूँ, एलसीएम 72 है। एफिशिएंसी निकाल लो एक दिन की, 24 से जब आप इसको हटाओगे तो कितना हो जाएगा? ये 3। एक दिन में ए 3 काम करता है, बी कितना करता है? बी एक दिन में 8 काम करता है। सी कितना करता है? सी एक दिन में 6 काम करता है। टोटल मिलकर लोग एक दिन में कितना काम खत्म कर देते हैं? 14 14 3 17 17 काम कर देते हैं ए बी और सी मिलकर, ए बी और सी मिलकर 72 टोटल काम है। बी और सी कार्य शुरू कर 3 दिन के बाद छुट्टी पर चले जाते हैं, 3 दिन बाद छुट्टी पर चले जाते हैं। बी और सी बोल रहा है, बी और सी मतलब 8 और 6। तो बी और सी एक दिन में लो, बी 8 काम करता है और आपका सी 6 काम करता है। टोटल इन 3 दिन में कितना काम करेंगे? ये हो जाएगा 14, 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 हो जाएगा 42। 42 काम कर दिए, बचा काम कितना? 30। 30 काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा? ए अकेले कितने दिन में करेगा? ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी है आपकी 3। तो ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से इसको हटा दो 10 दिन। तो ए अकेले काम को, बचे हुए काम को, 30 यूनिट काम को 10 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं कोई डाउट हो जरूर पूछिए, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए। ये दूसरा वीडियो है पीवाईक्यू का, पहले वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जीके पीवाईक्यू भी चल रहा है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।